गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन करना शुरू किया था। फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत सिमिली का अध्ययन किया, मेटाफर का अध्ययन किया और पर्सनिफिकेशन का अध्ययन किया। उसी फिगर ऑफ स्पीच की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपस्ट्रॉफ एंड ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं अपस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच क्या है और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, किस तरह से ये सेंटेंस में यूज होते हैं, कैसे ये भाव देते हैं, कैसे इनका फिगर ऑफ स्पीच से संबंध है। तो आइए देखते हैं। तो अपस्ट्रॉफ क्या? अपस्ट्रॉफ इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस थिंग्स और abstract आइडियाज आर एड्रेस्ड। अपस्ट्रॉफ एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें लाइफलेस थिंग्स और abstract आइडियाज आर एड्रेस्ड। अपस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच में लाइफलेस थिंग्स को या फिर abstract आइडियाज को एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें, ओ डेथ कम सून। यहाँ डेथ क्या है? डेथ एक लाइफलेस थिंग है, abstract आइडिया है। इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको हम संबोधित कर रहे हैं कि ऐ मृत्यु कम सून, जल्दी आ जाओ। तो इस सेंटेंस से या इस एग्जाम्पल से हमको दिख रहा है कि हम डेथ को एड्रेस कर रहे हैं, इसको संबोधित कर रहे हैं। इसलिए यहाँ इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में अपस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ओ लिबर्टी। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता होती है। तो ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर। ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर। हम लिबर्टी को हम एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। वाई आर यू सो डियर, तुम इतनी प्यारी क्यों? ऐ स्वतंत्रता, तुम इतनी प्यारी क्यों हो? तो ये जो सेंटेंस, जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल अपस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। ओ लिबर्टी जो वर्ड आया हुआ है, ये यहाँ पर अपस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच है। अगले एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगले एग्जाम्पल्स हैं, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। ओ ग्रेव, ग्रेव को यहाँ संबोधित किया जा रहा है। ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री, तुम्हारी विक्ट्री कहाँ है, तुम्हारी जीत कहाँ है? ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री, यहाँ ग्रेव को हम संबोधित कर रहे हैं। ग्रेव का मतलब है वही कब्रिस्तान, ग्रेव यार्ड का मतलब कब्रिस्तान, तो ग्रेव का मतलब वो कब्र। तो कब्र को हम संबोधित करें, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। तो यहाँ संबोधित किया जा रहा है। डेफिनेशन से जैसा कि क्लियर है कि लाइफलेस थिंग्स या abstract आइडियाज़ को एड्रेस किया जाता है। फ्रेलिटी दाई नेम इज वेमन। फ्रेलिटी दाई नेम इज वेमन, चंचलता तुम्हारा नाम ही औरत है। यहाँ फ्रेलिटी जो वर्ड आया हुआ है, फ्रेलिटी भी ये शो कर रहा है अपस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच को। अगला अगर एग्जाम्पल देखें, पांचवा एग्जाम्पल, ओ सॉलिट्यूड। यहाँ सॉलिट्यूड को संबोधित किया जा रहा है जो कि एक abstract आइडिया है। O solitude, where are the charms that sages have seen in thy face? O solitude, ऐ एकांतवास, where are the charms, वो charms कहाँ हैं? That sages have seen in thy face, जो sages ने देखा है, जो साधुओं ने, जो महान लोगों ने देखा है, in thy face, तुम्हारे चेहरे में। तो इस तरह से ये जो भी वर्ड्स हम लोगों ने देखा, ये सारे के सारे लाइफलेस थिंग्स या abstract आइडिया हैं और इनको संबोधित किया गया है। जहाँ इस तरह से संबोधन होगा, जिन सेंटेंसेस में, जिन एग्जाम्पल्स में, जिन स्टेंजाज में ऐसे संबोधन होंगे, वहाँ अपस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच होगा। आइए अगला फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन जैसा कि नाम से लग रहा है कि ये विरोधाभास है। तो ऑक्सीमोरन इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच वे फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें विरोधी विचारों को एक साथ रख दिया जाता है। अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, विरोधी विचारों को एक साथ रख दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। रेगुलरली वर्ड आया है, फिर इरेगुलर आया है। अब एक दूसरे के दोनों अपोजिट हैं, दोनों अपोजिट हैं, लेकिन दोनों एक साथ रख दिए गए हैं। लेकिन जो मीनिंग निकलेगी, जो इनका सेंस निकलेगा, वो पॉजिटिव ही निकलेगा। ही इज रेगुलरली इरेगुलर, वह लगातार इरेगुलर है, अनियमित है। दूसरा एग्जाम्पल, लाइफ इज बिटर स्वीट। जीवन क्या है? एक स्वीट है, यानी मीठा है। बिटर का मतलब कड़वा मीठा है। जीवन एक कड़वा मीठा है,
यानी जीवन अच्छा भी है और बिटर भी है, कड़वा भी है। एंड हैविंग नथिंग ही है थाल, कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ है, कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ एक पोएम थी, हेनरी हेनरी नाम के एक राइटर थे, उनका था। तो एंड हैविंग नथिंग ही है थाल, इसमें भी हमें विरोधाभास दिख रहा है, ऑक्सीमोरन दिख रहा है। आज अगले एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो अगले एग्जाम्पल्स में he was feeling sweet pain, स्वीट पेन की बात हो रही है। पेन, पेन का मतलब दर्द है, स्वीट का मतलब मीठा दर्द, उसे मीठा दर्द की अनुभूति हो रही है। ये भी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। इट इज एन ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट, ओपन का मतलब खुला हुआ, सीक्रेट का मतलब दबा हुआ, छिपा हुआ। तो इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह खुला रहस्य है। तो इस तरह से सीधे सीधे भाव तो आ रहे हैं, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो अपोजिट वर्ड्स हैं। तो इसीलिए ऑक्सीमोरन इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। सिक्स्थ एग्जाम्पल इज जेम्स फर्स्ट वाज द वाइजेस्ट फूल। वाइज मीन्स बुद्धिमान होता है, फूल मीन्स मूर्ख होता है। अब जेम्स फर्स्ट वाज द वाइजेस्ट फूल, जेम्स फर्स्ट जो था वाइजेस्ट फूल था, यानी सबसे बड़ा मूर्ख। वाइजेस्ट फूल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि वो सबसे बड़ा मूर्ख था। अगला सेवेंथ एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज हैविंग अ लाइफ ऑफ एक्टिव आइडियल। एक्टिव का मतलब है सक्रिय रहना, आइडियल का मतलब बिल्कुल सुस्त रहना। फिर भी यहाँ कह रहा है ही वॉज हैविंग अ लाइफ, वह एक जीवन जी रहा है ऑफ एक्टिव आइडियल, लगातार या सक्रिय रह के आइडियलनेस को दिखाते हुए। एट्थ, ही एक्सेप्टेड द किंग क्रूएलिटी ऑफ डॉक्टर्स नाइफ। काइंड क्रूएलिटी, काइंड क्रूएलिटी की बात आ रही है। काइंड क्रूएलिटी का मतलब भी ये ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच को दिखा रहा है। टेंथ एग्जाम्पल, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। स्वीटेस्ट और सैडेस्ट की बात कर रहा है, यानी अपोजिट आइडियाज एक साथ रखी गई हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा दो फिगर ऑफ स्पीच को, अपस्ट्रॉफ एंड ऑक्सीमोरन को। अपस्ट्रॉफ इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस थिंग्स एंड abstract आइडियाज आर एड्रेस्ड। और ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच में हमने देखा कि इसमें ऑक्सीमोरन इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। तो जहाँ विरोधाभासी विचारधाराओं को एक साथ रख दिया जाए वहाँ विरोधाभासी अलंकार हो जाता है, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। और जहाँ निर्जीव या फिर अमूर्त चीज़ों को संबोधित किया जाता है वहाँ अपस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे। एक बार में समझ में नहीं आता तो मैं बार बार कहता हूँ कि 2 बार 3 बार 4 बार कम से कम वीडियो को देखिए, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। और आने वाले वीडियोज़ में हम लोग और जो भी बचे हुए फिगर ऑफ स्पीच है उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।